लव नेक्स्ट डोर के 15 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियो और सेयोंगो दोनों के ही पेरेंट्स एक दूसरे को एक साथ देख लेते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों साथ में यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेयोंगो सामने आकर बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। वो काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने इन्हें नहीं बताया है। रियो की मॉम रियो से कहती है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। ये सुनकर सेयोंगो कहता है कि नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं भी साथ में चलूंगा। सेयोंगो की मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम उनके घर क्यों जाओगे, तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए, चलो जल्दी से घर चलते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से दोनों मॉम के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर रियो के डैड रियो को लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर सेयोंगो चीखते हुए कहने लगता है कि प्लीज उसे घर ले जाकर मारिएगा मत। अब घर पे आने के बाद रियो अपने पेरेंट्स को बताने लगती है कि वो कब से एक दूसरे को डेट कर रही है। वो सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों ही बाहर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे। ये सुनकर डैड उसे बता देते हैं कि दोनों मॉम्स के बीच में झगड़ा हुआ है, इसलिए तुम अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी उसका भाई उसे छेड़ते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है, तुम तो हमेशा इसे पीटते रहती थी, ऐसा लग रहा है कि तुमने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये सुनकर रियो को गुस्सा आने लगता है। वो अपने भाई को पीटने लगती है और कहती है कि मुझसे सॉरी बोलो। ये भी बचने के लिए उसे सॉरी कह देता है। इधर सेयोंगो की मॉम भी उस पे गुस्सा होती है और कहती है कि बताओ तुमने उसे प्रपोज क्यों किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। ये सुनकर सेयोंगो उसे कहता है कि नहीं मॉम, वो मैं था जो उसके पीछे पड़ा था और मैंने उसे पहली बार पसंद किया था, मैं उसे बचपन से ही पसंद करते आ रहा हूँ। इनफैक्ट उसने तो मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है जो वो तुम्हें रिजेक्ट कर सकती है। सेयोंगो कहता है कि ये सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुमने उसे प्रपोज करने के लिए कार के पीछे फ्लावर डेकोरेट किया था या फिर किसी रेस्टोरेंट को बुक किया था। ये सुनकर वो कहता है कि मॉम मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता। आगे हम देखते हैं कि रियो के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं चाहती हो कि वो दोनों डेट करे, इसके पीछे की वजह क्या है। तुमने तो उसे बचपन से पाला है, तुम तो जानती हो कि वो कितना अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा दामाद बनने के लायक है। ये सुनकर मॉम कहती है कि मुझे पता है कि वो कितना अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी के साथ डेट करे। तुम तो जानते हो कि हमारी बेटी की एंगेजमेंट टूट गई थी और साथ ही उसकी तबीयत भी कैसी है और इन सारी चीजों के बारे में उसे पता है। वो शायद फ्यूचर में इन सारी चीजों का यूज करके उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर सकता है। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। इधर हम इन दोनों को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे सेयोंगो की मॉम कहती है कि रियो एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी कंडीशन सही नहीं है, और इतना कहने के बाद वो साइड होकर सो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो कि सेयोंगो के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन सेयोंगो कॉल को रिसीव नहीं करता है, इसलिए वो अपने विंडो से उसे देखने के लिए जाती है और जैसे ही विंडो ओपन करती है सामने सेयोंगो होता है जो कि गिरने ही वाला होता है। तभी वो उसे पकड़ लेती है और बाद में ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सेयोंगो रियो से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, तब वो बोलती है कि वो दोनों ठीक हैं, बस उन्हें थोड़ी सी टेंशन है। इसके बाद वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तब सेयोंगो भी झूठ बोलता है और कहता है कि वो भी ठीक है। वैसे तुमने कहा था कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को ना बताएं, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया है। रियो कहती है कि हाँ, इसीलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले। अब पक्का मॉम हम एक दूसरे को मिलने नहीं देंगी। ये सुनकर सेयोंगो उसे कहता है कि ठीक है, तो मैं विंडो से ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ ब्रेसलेट उसे पहना देता है और साथ ही पास्ट की बातों को सोचने लगते हैं। फिर सेयोंगो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता था और आगे भी मैं तुम्हारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। वैसे क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहती हो। इतना कहने के बाद वो उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रियो भी शादी के लिए मान जाती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग रियो के डैड अपने रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम मोइन को देखते हैं जो कि डैनो के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है और अपनी कंडीशन के बारे में बताने लगती है कि उसकी मॉम नहीं चाहती है कि वो सेयोंगो के साथ डेट करे, लेकिन मोइन तो उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनती है। वो तो मस्त होकर अपने ड्रेस को फाइनल करते हुए से बताने लगती है कि मैं तो डैनो के साथ डेट पे जा रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम को मेरे रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर रियो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुमने अपनी मॉम को कैसे पटाया, बताओ सारी चीजें कैसे हुई थी। मोइन कहती है कि बस कुछ नहीं, बस हमने साथ में खाना खाया था। ये सुनकर वो उसके लिए खुश होती है और कहती है कि ठीक है, तुम डेट पे जाओ। अब आगे मोइन जैसे अपने घर से बाहर निकलती है, डैनो उसका इंतजार कर रहा होता है और बाद में जैसे ये दोनों डेट के लिए जाने वाले होते हैं, यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि इन्हें साथ में देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि जो तुम कर रहे थे वो कंटिन्यू रखो। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही जाती है, डैनो के पास सेयोंगो का कॉल आ जाता है और वो उसी बातें करने लगता है। रियो जब सेयोंगो का नाम सुनती है तो वो फिर से पास आ जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि सेयोंगो डैनो के साथ मिलकर कुछ काम करने वाला है और बाद में ये चारों ऑफिस में मिलते हैं, जहाँ पे मोइन और रियो को पता चलता है कि सेयोंगो और डैनो ने मिलकर साथ में किसी बूढ़ी बुजुर्ग के लिए घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। जानकर दोनों ही खुश हो जाती हैं। अब आगे हम रियो की मॉम को देखते हैं जो कि मोइन की मॉम से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पे मोइन की मॉम अपनी बेटी के बारे में और डैनो
डैनो के बारे में बता देती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर ये शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुमने उनसे मना कर दिया कि वो डेट ना करें। मोहन की मॉम कहती हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे ऐसा करने का कोई भी हक नहीं है। तभी रियो की मॉम भी अपनी बेटी के बारे में बता देती है कि रियो और सियोंगो भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे जानकर तो ये शॉक्ड हो जाती है। और तभी यहाँ पे सियोंगो की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों ही यहाँ से चली जाती हैं। आगे हम मोयन, डैनो और योंडो को देखते हैं। यहाँ पे डैनो अपनी बेटी को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मोयन के साथ शादी करने वाला है, लेकिन मोयन उसे इशारों में कहती है कि इसे मुझे बताने दो। इसके बाद वो उसे बताने लगती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम बन सकती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, तुम जो चाहे वो मुझसे करा सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी, खुश रखूंगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हुए दूंगी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम बनूं। ये सुनकर वह कहती है कि मैंने सपना भी देखा था कि आप मेरी मॉम बनो, जो कि ये सुनकर डैनो इमोशनल हो जाता है। अब आगे हम सियोंगो और रियो को देखते हैं, जो कि सियोंगो के ऑफिस में ही होते हैं। यहाँ पे सियोंगो अपना काम कर रहा होता है और रियो भी अपने यूट्यूब के कमेंट्स को पढ़ रही होती है और फिर वो उसे कहती है कि जब हम दोनों का काम खत्म हो जाएगा तभी हम एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन सियोंगो तो धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाने लगता है। ये देखकर रियो से पूछती है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वो उसे कहता है कि क्योंकि मेरा काम तो पहले ही खत्म हो गया है। और इसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, जो कि कोशियो भी इन दोनों को देख रहा होता है। आगे हम रियो की पूरी फैमिली को देखते हैं। यहाँ पे उसके भाई को सैलरी मिली होती है, इसलिए वो उसे कुछ पीने के लिए लाया होता है। और तभी डैड अपनी पूरी फैमिली को बता देते हैं कि उन्होंने अपने शॉप को बंद कर दिया है। बाद में जब वो बाहर आते हैं तब रियो भी उनके पीछे पीछे बाहर आती है और उनसे बातें करते हुए उनसे कहती है कि आपको शॉप बंद करके कैसा लग रहा है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं अपने पसंदीदा काम कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो आज उस बूढ़ी लेडी के घर को डिजाइन करेंगे और इसके बाद वो अपना काम करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो सारे लोग मिलकर उस छोटे से घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन कर देते हैं। और जब वो बूढ़ी लेडी वो देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों मॉम्स मिलकर सियोंगो और रियो की मॉम को साथ में मिलाने की कोशिश करती हैं और दोनों को ही दरवाजे में बंद कर देती हैं, ताकि वो दोनों साथ में रहकर अपने झगड़े को सॉल्व कर सके। जहाँ पे सियोंगो की मॉम पहले सॉरी बोलती है और कहती है कि चलो हम सारी चीजें खत्म करते हैं, लेकिन रियो की मॉम नहीं मानती है और बाद में ये दोनों ड्रिंक करके अपनी सिचुएशन को बहुत ही बुरी कर देते हैं। और जब इनके फ्रेंड्स इन्हें चेक करने के लिए आते हैं तब वो देखते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों डैड मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर वो अपनी वाइफ्स के झगड़े को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इधर हम रियो की मॉम को देखते हैं, जो कि घर जा रही होती है। तभी वो सुनती है कि कुछ वुमेन्स मिलकर उनके घर के बारे में बुराई कर रहे हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वो उनके फैमिली के बारे में ऐसी बातें ना करें। लेकिन ये औरत तो कंटिन्यूसली उनके फैमिली के बारे में बातें कर रही होती हैं, इसलिए वो उन्हें पीटना स्टार्ट कर देती हैं। झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और रियो की मॉम काफी कमजोर पड़ रही होती है। तभी यहाँ पे सियोंगो की मॉम भी आ जाती है, जो इन्हें देखकर ये भी लड़ाई में रियो की मॉम की तरफ से शामिल हो जाती हैं और इन तीनों औरत को पीटने लगती हैं। कुछ टाइम के बाद जब इनकी सारी फैमिली पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है तब वो देखते हैं कि ये दोनों तो उन तीनों औरत को बहुत ही बुरी तरीके से पीट कर यहाँ पे आराम से बैठी हैं। इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर जाती हैं तब दोनों ही अपने बीच के सारे करवाहट को मिटाकर एक दूसरे से बात कर लेती हैं और शादी के लिए भी रेडी हो जाती हैं, जो कि ये देखकर घर के सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डैड अपने रेस्टोरेंट में आज लास्ट टाइम काम करने के लिए जाते हैं। इधर हम मोहन को देखते हैं, जिसका ट्रांसफर भी हो जाता है। आगे हम रियो के डैड को देखते हैं, जो कि शॉप में होते हैं। तभी यहाँ पे एक कस्टमर आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और उसे ज्यादा फूड बनाकर दे देते हैं। ये देखकर वो खाती है और काफी ज्यादा तारीफ भी करती है और कहने लगती है कि आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैंने सेम डिश ही खाया था और आज भी मुझे ये खाकर ऐसा लग रहा है कि मैं वही डिश खा रही हूँ। रियो के डैड बताते हैं कि आज मेरी शॉप का लास्ट दिन है, इसलिए खुशी खुशी तुम इस डिश को खा सकती हो। जैसे वो जाती है और ये अपने रेस्टोरेंट को बंद करते हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाती है। साथ में यहाँ पे मोहन और डैनो भी आ जाते हैं। मोहन सबको मिला देती है कि डैनो उसका बॉयफ्रेंड है। बाद में ये सारे लोग मिलकर खुशी खुशी यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और रात के टाइम चारों मिलके घर पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे डैड को सारे लोग एक एक करके बताने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन डैड उनसे कहते हैं कि मैं इन सारी चीजों से मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मुझे पसंद होगा मैं वही करूंगा। आगे हम सियोंगो को देखते हैं, वो जैसे बात लेकर बाहर आता है सोने के लिए। उसके पास रियो मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। ये सुनकर सियोंगो भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था। वो उसके सामने उसकी फेवरेट डिश रख देती है और कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए लाया है। वो उसे खाता है और कहता है कि मुझे लास्ट टाइम के लिए रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम मैंने तुम्हारा बनाया हुआ डिश नहीं खा पाया। रियो कहती है कि मैं तुम्हारे फेवरेट डिश को तुम्हें खिलाकर तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करो। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ। बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।